अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट दे सकते हैं। आपने जब भी देखा होगा स्टाम्प पेपर, तो स्टाम्प पेपर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी छाप मौजूद होती है, जिससे बचकर हम लोगों के नीचे जो है वो प्रिंट देना होता है। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी स्टाम्प पेपर जो है वो अटेस्टेड होता है। कुछ लोग पहले से अटेस्ट करवा लेते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं। तो जब भी आप स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनका मार्जिन जो है वो सेटिंग जो है वो मार्जिन जो है वो सेट नहीं होती, जिसकी वजह से उनका जो स्टाम्प पेपर की जो जितना भी टेक्स्ट है वो स्टाम्प पेपर के ऊपर छप जाता है। जैसे कि ये वाली जगह आपको नज़र आ रही, इस जगह पे ज़्यादातर हमारा टेक्स्ट छप जाता है, कि जो कि इस चीज़ की अलामत है कि आपका स्टाम्प पेपर ख़राब हो चुका है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो तरीका मैं आपको बताऊँगा वो इंशाल्लाह तरीका आप अख्तियार करेंगे तो आपका स्टाम्प पेपर कभी भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इन पेज की जानिब और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इन पेज के अंदर अपने मार्जिन इनको सेट करेंगे कि हमारा स्टाम्प पेपर जो ख़राब ना होता है। इस वक्त जो मैं इन पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 2021 है। अगर आप भी इन पेज 2021 इस्तेमाल करना चाहें तो मेरे चैनल पर मौजूद वीडियो को देखकर आप आसानी तौर पर उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन पेज को खोलने के बाद आप लोगों ने जो भी आपके पास इन पेज है आप लोगों ने उसको खोल लेना है। जैसे खोलेंगे तो यही आपका इंटरफेस होता है। तो प्रेफरेंसेस के अंदर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने मिलीमीटर से हटा के इसको इंचेस के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फाइल के अंदर जाके न्यू लेना है। न्यू पर जाने के बाद आप लोगों ने लीगल पेज लेना है, क्योंकि लीगल का लगभग साइज़ जो है तकरीबन स्टाम्प पेपर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप जो मार्जिन है जिसका जिक्र मैंने पहले किया, अब मार्जिन सेलेक्ट करते हैं। हम लोग ऊपर लिख देते हैं 1 और उसके राइट पर भी लिख देते हैं 1। टॉप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका मार्जिन है वो है आपका टॉप। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है 5। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, इसको 5.5 भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देख लेना कि आपका कहीं स्टाम्प पेपर अटेस्टेड तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5। उसके बाद यहाँ पर जो बॉटम का हमारा मार्जिन है वो इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको ओके कर लेते हैं। तो अब जो भी चीज़ आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ से ही शुरू होगी, यानी कि आपका मार्जिन जो वो सेट हो चुका है। यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा मार्जिन सेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो जो भी चीज़ चाहें यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के तहत आप क्या होगा कि आपका जो मार्जिन है वो सेट हो जाएगा और उसके बाद स्टाम्प पेपर के आपके जो ख़राब होने के चांसेस हैं बिल्कुल कम हो जाएंगे, यानी कि ना होने के बराबर होंगे। ठीक है, बाकी अगर स्टाम्प पेपर आपका प्रिंटर के अंदर फंसता है तो वो मसला दूसरा है। ठीक है, बाकी आपका जो स्टाम्प पेपर का मार्जिन है वो यहाँ पर हमारा मुकम्मल तौर पर सेट हो जाता है। तो इस तरीके के तहत आप क्या कर सकते हैं कि आप इन पेज के अंदर अपना मार्जिन जो वो सेट कर सकते हैं ताकि आप स्टाम्प पेपर के ऊपर बासानी तौर पर प्रिंट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आज की मेरी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा।